Hello students, this is नरेश जैन. I welcome you all on this channel. आज हम लोग 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो स्ट्रेट लाइन है उसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस कैसे फाइंड करते हैं. तो सबसे पहले तो देखिए स्क्यू लाइंस होती क्या है. स्क्यू लाइंस वो लाइंस होती है कि जो अलग अलग प्लेन में हो और पैरेलल नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है. मतलब मान लीजिए मेरे पास ये दो मार्कर्स है, ये दो लाइंस मान लेते हैं हम. तो ये लाइन और ये लाइन यदि एक ही प्लेन में होगी और पैरेलल नहीं होगी तो इंटरसेक्ट करेगी. तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्ट करेगी या इंटरसेक्टिंग लाइंस है. बट दो लाइन ऐसी हो 3D में कि ये पैरेलल नहीं है, ये इसके ऊपर से निकल गई, ये नीचे से निकल गई. ठीक है, तो ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही, पैरेलल भी नहीं है. तो ऐसी लाइंस को हम स्क्यू लाइंस कहते हैं. अब जब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती है तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए, इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए. मतलब दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी. तो कई बार स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ. तो ये मतलब हुआ कि जब दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही है एक दूसरे के ऊपर से, उस समय इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है. ये जो लाइन है इसे कहते हैं लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो यदि दोनों लाइंस आपको दे रखी है वेक्टर फॉर्म में r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b1 और r इक्वल टू a2 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b2, आप इनसे कंपेयर कर लें. किसी भी लाइन को ऐसे मान सकते हैं, दूसरी लाइन को लेमडा की जगह आप पैरामीटर म्यू ले लीजिए. ठीक है, तो आपको क्या करना है, b1 क्रॉस b2 निकालना है. जो इनके डायरेक्शन रेशियो जो दोनों लाइंस के उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है. जो आप निकाल ही लोगे आई जे के, और यहाँ पे b1 के जो भी आई जे के कोफिशिएंट्स है, b2 में जो आई जे के कोफिशिएंट है b1 क्रॉस b2 आ जाएगा. उसके बाद क्या करिएगा, आप a2 माइनस a1 निकाल लीजिएगा, a2 माइनस a1 निकाल लीजिएगा. और फिर आप एक फार्मूला याद रख लीजिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो b1 क्रॉस b2 निकालने के बाद में डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए a2 माइनस a1 से, और b1 क्रॉस b2 जो वेक्टर आया है उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए. ठीक है, और इसका ओवरऑल मैग्नीट्यूड जो होगा वो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इन दोनों स्क्यू लाइंस के बीच की. ये जो डिस्टेंस है, जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेगी एक दूसरे के ऊपर से, उस समय जो इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर है उस डिस्टेंस को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलेंगे. तो ये हमने फार्मूला डेरिव किया है. तो डेरिवेशन बोर्ड में नहीं आएगा, आपको सिर्फ ये समझना है कि b1 और b2, मतलब जहाँ a1 लोगे उसी को b1 लेना है, जहाँ b2 ले रहे हो वहीं पे a2 होना चाहिए. तो a1 a2 मतलब कार्टेशियन फॉर्म में हो तब भी मैं सजेस्ट करूँगा वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए स्ट्रेट लाइंस को, और इस फार्मूले को याद कर लीजिए. ये तब है जब दोनों लाइन पैरेलल नहीं है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन्स भी नहीं है, और इंटरसेक्टिंग है कि नहीं ये इससे अपने आप पता चल जाएगा. यदि शॉर्टेज डिस्टेंस की वैल्यू 0 आ गई इसका मतलब दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है. तो आपने जो प्रीवियस एक कंसेप्ट किया होगा कि दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है वो पता लगाओ. तो एक कंसेप्ट तो आपको आता ही है कि आपने वो दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एक लेमडा की टर्म्स में, एक दोनों लाइंस को एज्यूम कर लेते हैं कि दे आर इंटरसेक्टिंग, और कॉमन पॉइंट मान लेते हैं. मान लीजिए पॉइंट ए है तो एक कोऑर्डिनेट लेमडा की टर्म्स में आ जाते हैं, म्यू की टर्म्स में, दोनों को इक्वेट कर देते हैं और आपके पास लेमडा और म्यू की वैल्यूज आ जाती है. दो इक्वेशन से तीसरी में सेटिस्फाई हो जाता है. तो वास्तव में ऐसा पॉइंट है, नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग नहीं है. तो कई बार ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन की पता लगाए लाइंस इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है. यदि इंटरसेक्टिंग नहीं है तो उनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस निकालिए. राइट, तो आप तो डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, यदि शॉर्टेज डिस्टेंस 0 आ गई तो इंटरसेक्टिंग है, नहीं आई तो शॉर्टेज डिस्टेंस आ ही जाएगी. तो आप कह सकते हो कि शॉर्टेज डिस्टेंस आ गई हमारे पास, यानी इंटरसेक्टिंग नहीं है. तो आपको दो तरीके लगाने की जरूरत ही नहीं है. तो जब भी आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में आए वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, a2 माइनस a1 निकाल लीजिए, b1 क्रॉस b2 निकाल लीजिए. ये एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, ये भी एक वेक्टर आएगी. दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, डिनोमिनेटर में एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, और इसमें फार्मूले में पुट कर दीजिए. तो अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसको देख देख के आप प्रैक्टिस करते जाइए मेरे साथ. क्वेश्चन नोट करिए. फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस
2 लाइन्स आर गिवन टू अस। पहली लाइन है r इक्वल टू 4i माइनस जे प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ i प्लस 2j माइनस 3k। एंड सेकेंड इक्वेशन है r इक्वल टू i माइनस जे प्लस 2k प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2i प्लस 4j माइनस 5k। क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस को हम शॉर्ट में SD लिख लेते हैं। फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ये CBSE में आया हुआ है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करें, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये पॉइंट्स हो गए। इसको A1 मान लीजिए मन में, ये A2 हो गया, ये B1 हो गया, ये B2 हो गया। तो यहाँ देखिए B1 में है 1 2 और -3 और B2 में है 2 4 -5, यानी दोनों पैरेलल तो नहीं है, यानी लाइंस पैरेलल नहीं है। तो अब या तो ये इंटरसेक्टिंग है या स्क्यू लाइंस है। अब ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है तो B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं। तो I J K, B1 के कोफिशिएंट हो गए 1 2 -3 2 4 -5, ये B1 क्रॉस B2 आ गया मेरे पास। तो यहाँ से आ जाएगा I माइनस जे प्लस के। I आ गया तो ये आ गया -10 प्लस 12, है ना, डिटरमिनेंट आती है। माइनस का 10 प्लस का 12 माइनस जे, माइनस का 5 प्लस का 6, माइनस का 5 प्लस का 6, माइनस का 5 प्लस का 6 के 4 माइनस 4, ठीक है। तो ये आ गया 2i माइनस जे प्लस 0k, ये B1 क्रॉस B2 आ गया। अब A2 माइनस A1 निकाल लीजिए। A2 माइनस A1 तो हम डायरेक्ट निकाल ही लेंगे। 1 माइनस 4 तो -3i, माइनस जे प्लस जे तो प्लस 0j हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2k हो गया। ये A2 माइनस A1 आ गया। अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 के साथ निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर, तो ये आ गया मेरे पास 2i माइनस जे डॉट -3i प्लस 2k। अब ये आ गया मेरे पास माइनस का 6i डॉट i और माइनस का 0 और प्लस का 0, तो माइनस का 6 आ गया डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड ओरली निकाल लेते हैं हम। स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 1 + 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया। इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। तो देयरफॉर शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाएगी मोड ऑफ -6/√5। फार्मूला अपने को पता ही, तो 6/√5, या चाहे तो √5 से रेशनलाइज कर दे, तो 6/5 × √5 यूनिट्स। ये आपकी शॉर्टेज डिस्टेंस आ गई बिटवीन दीज 2 लाइन्स। आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन एंड दिस कंसेप्ट। तो अभी आप इस क्वेश्चन को करें। ऐसे क्वेश्चंस आपको NCERT में आपकी रिफ्रेशर जो भी बुक्स है, सैम्पल पेपर्स में, ये फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का, शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करना। तो इसलिए मैंने लिया, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको करिए, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और क्वेश्चंस कराता हूँ।